हेलो बच्चों, आप सभी का राजा आर क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह बहुत ही खास है आप सभी के लिए और खुशखबरी भरा भी है कि जो भी विद्यार्थी कक्षा 5 में अध्ययनरत है और नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष खबर है कि जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2027 के आवेदन के फॉर्म जो है वह निकल चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम वह सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए आप में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए या कौन से विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में योग्य होंगे। साथ ही साथ हमारे आवेदन की अंतिम तिथि कौन सी है, हमारी परीक्षा तिथि कौन सी है, प्रवेश पत्र कब जारी होंगे और हमारे नवोदय का परिणाम कब जारी होगा। तो सर्वप्रथम जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2027 से तात्पर्य है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 26-27 सत्र में आयोजित होगा और सत्र 2027-28 से हैं कि आपको जो कक्षा 6 में प्रवेश मिलने वाला है वह आपको 2027-28 में, यानी आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है वो 2027-28 में एडमिशन के लिए आयोजित हो रहा है। अब सबसे खास और इम्पोर्टेंट चीज हमारी इस वीडियो में कि आवेदन की जो तिथि है वह अंतिम तिथि हमारी 31 जुलाई 2026, यानी मात्र हमारे पास लगभग 20 दिन का समय बचा है, जिसमें आपको अपना आवेदन काफी सावधानी पूर्वक और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करना है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती न हो। अगला है परीक्षा तिथि। तो इस बार हमारे नवोदय एग्जाम जो होने वाला है वह हमारा 28 नवंबर 2026 शनिवार के दिन आयोजित किया जाएगा। और प्रवेश पत्र के बारे में अगर हम बात करें तो प्रवेश पत्र के लिए नवोदय समिति अलग से तिथि जारी करेगी और उसको हम आपके पास एक विशेष वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो इससे संबंधित और भी कोई नवीन जानकारी होगी तो भी आपके तरफ पहुंचा दी जाएगी। अब है हमारा परीक्षा परिणाम। तो जो हमारा टेस्ट होगा उसका परिणाम आपको मार्च एंड तक, यानी जो भी हमारा मार्च आने वाला है उसके एंड तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी या जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। नवोदय सिलेक्शन फॉर्म भरने के लिए सबसे मूल जो दो बातें हैं वह है, पहला आपका मूल जिला और दूसरा है आप कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं 2026-27 सत्र में। चलिए, सबसे पहला है हमारा अभ्यर्थी उसी जिले से आवेदन कर सकता है जहां का मूल निवास बना हुआ है, यानी अभ्यर्थी जहां का मूल निवासी है उसी जिले से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ उसी जिले में कक्षा 5 में सत्र 2026-27 में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए मैं पाली जिले का हूं तो मैं कक्षा 5 में पाली जिले में ही पढ़ना चाहिए, तभी मैं इस फॉर्म को भरने के योग्य हूं। मैं किसी अन्य जिले में हूं। इस बार नवोदय समिति ने एक विशेष छूट दी है जो आज से पूर्व नहीं थी कि अभ्यर्थी अगर मूल जिले के नजदीकी जिले की स्कूल में अध्ययनरत है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो गांव होता है वो 2 जिले की बॉर्डर के पास में होता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, अभ्यर्थी अच्छी स्कूल की तलाश में नजदीकी जिले में एडमिशन ले लेता है। और पिछले जो एग्जाम हो रहे थे उसमें यह विशेष छूट नहीं थी, अगर आप अपने मूल जिले में पढ़ रहे हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन बच्चों की व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार नवोदय समिति ने बहुत ही विशेष बदलाव किया है कि अभ्यर्थी अगर मूल जिले के नजदीकी स्कूल में अध्ययनरत है, मान लीजिए आप पाली जिले के हैं और आपका नजदीकी सिरोही जिला लगता है, आप बॉर्डर के पास रहते हैं और आप सिरोही जिले के किसी स्कूल में अध्ययनरत हैं, तो वहां स्कूल निवास स्थान से 10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो जहां आपका गांव है और आप जिस स्कूल में नजदीकी जिले में पढ़ने जा रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगली शर्त है हमारी, अभ्यर्थी का जन्म 1/5/2015 यानी 1 मई 2015 से पूर्व नहीं होना चाहिए। यानी जिनकी जन्म डेट अगर 1 जुलाई 2015 है वह अभ्यर्थी और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी जन्मे हैं वह इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। साथ ही साथ एंड जो डेट है वह है हमारी 31 जुलाई 2017 के बाद जन्म नहीं होना
चाहिए। यानी अगर किसी विद्यार्थी का जन्म 31 जुलाई को हो रखा है तो वह भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है, और उसके बाद अगर किसी का जन्म होता है तो वह विद्यार्थी या वह अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसमें दोनों डेट इंक्लूड है, यानी 1 जुलाई मई को जन्म हुआ और 31 जुलाई को बर्थ हो रखा जिन दोनों का, जिन विद्यार्थियों का, वह भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ जिस अभ्यर्थी को कक्षा 5 में 31 जुलाई 2026 तक प्रवेश या पदोन्नत नहीं मिला, आवेदन नहीं कर सकता। इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई बच्चे ने 5वीं का एग्जाम दिया था, ठीक है, और वह कक्षा 4 का एग्जाम दिया है उसने, और कक्षा 4 में उसके सप्लीमेंट्री आ जाती है या उसके बैक लग जाती है, और उसका जो रिजल्ट है वह 31 जुलाई 2026 तक नहीं जारी होता है, उसके बाद जारी होता है, तो वह जो कैंडिडेट्स होंगे या जो वह विद्यार्थी होंगे वह इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यानी आपको किसी भी सूरत में 31 जुलाई 2026 से पहले कक्षा 5 में प्रवेश होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में 4वीं कक्षा पास कर दी, वहां से टीसी कटवाकर अन्य विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वहां से पास कर चुके हैं तो आपका रिजल्ट जारी होते ही आप उसी दिन के अगले दिन जो होता है नेक्स्ट डे हमारा, उस दिन आप कक्षा 5 में प्रवेशित काउंट हो जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कक्षा 3, 4 व 5 मान्यता प्राप्त विद्यालय से पूरे सत्र पढ़ी हो, यानी विद्यार्थियों को तीनों कक्षाएं रेगुलर, 3री, 4थी और 5वीं, पहले तो आप कोई भी क्लास जंप नहीं कर सकते, यानी अगर किसी ने 3री के बाद सीधी 5वीं में प्रवेश लिया है, 4थी को छोड़ दिया है, तो वह विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी आधे सत्र कक्षा 3 पढ़ता है और उसके बाद कक्षा 4 में प्रवेश ले लेता है, तो वह विद्यार्थी भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी आपको तीनों कक्षाएं पूरे साल पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप अगली कक्षा में प्रवेश या इस फॉर्म के लिए आप योग्य माने जाएंगे। और अंतिम है, अगर अभ्यर्थी ने कक्षा 3, 4 व 5 ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ी है, नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए विशेष कोटा होता है ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए, यानी जो सीटें हमारी हैं उसमें से 75% सीटें जो हैं वह ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए होती हैं, कैंडिडेट्स के लिए, और 25% जो सीट्स हैं हमारी वह होती हैं अर्बन या जो शहरी हमारे विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी कैंडिडेट 3, 4 व कक्षा 5 में किसी भी रूरल एरिया में पढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा है, तो उसको ग्रामीण कोटे से एडमिशन मिलेगा। लेकिन शर्त है कि इस पूरे तीनों सालों के दौरान अगर किसी भी कैंडिडेट ने एक दिन भी किसी शहरी विद्यालय में एडमिशन लिया है या वहां पढ़ा हुआ है, तो वहां ग्रामीण कोटे से योग्य नहीं माना जाएगा, वह शहरी कोटे से गिना जाएगा। यानी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय कि आप किस कोटे में काउंट होंगे, शहरी कोटे में या ग्रामीण कोटे में। साथ ही साथ ये जो सारी डेट्स हैं आपको इनका भी विशेष ख्याल रखना है। अगले वीडियो में हम वह सारा प्रोसीजर बताएंगे कि आपको फॉर्म भरने के दौरान किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, और फॉर्म भरने से पूर्व आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से जो फोटो हैं आपके साइन हैं, उनको किस फॉर्मेट में स्कैन करके या सेव करके आपको पास अवेलेबल रखना है। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।